बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली और मेरे तमाम देखने सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। जी तो आज हाज़िर हूँ आज आप सबके सामने एक नए आइडिया के साथ। तो ये जी जनाब ईद के तीसरे दिन की सेलिब्रेशन, क्योंकि इस बार बच्चों की छुट्टियाँ हुई थी बहुत कम, बस ईद की 3 छुट्टियाँ थी। उसके बाद स्कूल ओपन हो गया तो सब बच्चों की ज़िद थी कि कहीं ना कहीं जाना है घूमने के लिए, इसलिए मेरी सिस्टर्स ने हमने प्रोग्राम बनाया। हम सब बच्चों को इकट्ठे लेके गए घूमने फिरने के लिए पिकनिक पे। और गए हम कहाँ, ये आगे चल के आपको दिखाते भी और बताते भी हूँ कि हम लोग गए वहाँ कैंट के करीब एक पार्क है जंग बहादुर एक्वा फन रिजॉर्ट। जी तो आज हम लोगों ने वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया, तो सोचा मैं आप सबके साथ भी ये शेयर करूँ कि कैसी रही आज की हमारी पिकनिक और किस तरह हमने सेलिब्रेट किया ईद के तीसरे दिन को। जी तो यहाँ पे वाह कैंट से पहले आता है दरिया हरो पुल, और चूँकि यहाँ पर से नहर गुज़र रही है और माशाल्लाह बहुत ठंडी ठंडी हवा थी। हालांकि उस दिन बहुत तपिश थी, बहुत गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे इतनी ठंडी हवा थी तो हम लोगों ने कुछ देर यहाँ पे स्टे किया इस ठंडी हवा को एंजॉय करने के लिए। बच्चों का बहुत ज़्यादा दिल हो रहा था कि हम लोग नीचे जाएं और पानी में नहाएं, थोड़ा एंजॉय करें, लेकिन चूँकि टाइम कम था, अभी हमें आगे भी जाना था, इसलिए हमने बच्चों को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी और हम लोग फिर गाड़ी में बैठे और आगे की तरफ चल पड़े। जी तो यहाँ हम तकरीबन जो है तो वो देखे सामने झूला नज़र आ रहे, हम लोग रिज़ॉर्ट के करीब पहुँच जाए हैं। यहाँ से हमने लिए हैं टिकट पार्क में दाखिल होने के, एंट्री टिकट हासिल किया और फिर हम सब लोग अब अपना सामान वगैरह लेके आगे जा रहे हैं। तो चूँकि बच्चे इतने ज़्यादा पुरजोश थे कि हम लोग खाना वगैरह खा के घर से तकरीबन 4 बजे के टाइम से गए थे, लेकिन दिन का खाना उन्हें कुछ ठीक से खाया नहीं। तो वहाँ पहुँचते ही सब शुरू हो गए, भूख लगी। तो हम लोग फिर साथ भी कुछ न कुछ बना के लेके गए थे, चाट और मैकरोनी और कुछ छोटी मोटी चीज़ें। तो पहले तो हम लोगों ने वहाँ पे कोई साफ़ सुथरी सी जगह तलाश की, वहाँ पे बिछाई चटाई और सबसे पहले सब ने थोड़ा सा खाना पीना किया। और खाना खाने के बाद फिर हमने तमाम बर्तन वगैरह समेटे, मेरे भाईजान बैठे हैं और हम लोग आगे चल पड़े। आगे सबसे पहले बच्चों ने किया विज़िट चिड़ियाघर का। तो चिड़ियाघर में जो है तो कुछ बर्ड्स वगैरह देखने के बाद फिर हम लोग आगे चल पड़े। आगे यहाँ से लंबी कतारें लगी हुई थी वही झूलों के टिकट वगैरह लेने के लिए। बहुत मुश्किल से टिकट हासिल किए और मेरे बड़े बेटे को शौक़ था भाई स्विमिंग पूल में नहाने का, स्लाइड लेने का, तो सबसे पहले हम उसे यहाँ ले आए हैं। उसने कुछ देर यहाँ पे एंजॉय किया। यहाँ से फिर हम दूसरी जानिब आ गए बच्चों के झूला वगैरह की तरफ। तो यहाँ भी बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता था वो कश्ती।
वाला झूला, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा खौफनाक लगता है, इससे मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन मेरी भांजियों को इसमें मज़ा आ रहा था, वो सब तो गई इधर बैठने के लिए और हम लोग बैठे बच्चों की ट्रेन में। बड़े बच्चे तो चले गए अपने अपनी पसंद के झूलों में बैठने के लिए, उनके साथ भाईजान थे और मैं और मेरी सिस्टर छोटे बच्चों को लेकर हम लोग इधर आ गए छोटे झूलों की तरफ। तो यहाँ पे भी बच्चों को झूले झुलाते वक्त स्लाइडर लेते वक्त बहुत मज़ा आया, हमने खुद भी इंजॉय किया इस झूले में। मैंने सोचा ठहरो मैं भी बैठती हूँ, मैं भी बैठ के, लेकिन है इतने चक्कर आए, मैंने जल्दी जो है तो स्टॉप किया और नीचे आ गई हूँ। देखो मेरे भतीजों को माशाल्लाह एंजॉय कर रहा है, लेस भी और झूले भी खा रहे हैं। फिर सीसा झूले पे बैठे हैं बच्चे और इस तरह मुख्तलिफ़ झूलों में बैठते रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया जी, झूला लेते वक्त बचपन की याद ताज़ा हो गई। तो यहाँ देखें, पहले मैंने हादिया को बिठाया झूले में, उसके बाद मैं ख़ुद भी बैठी और कुछ देर के लिए तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मुझे यही लगा कि बस मैं अपने बचपन में वापस आ गई हूँ। मुझे ऐसे लगा बस मेरा झूला है, मेरी गुड़िया है और मेरे इर्द गिर्द मेरी सहेलियों का शोर है और मैंने आंखें बंद करके महसूस किया अपने बचपन को। मुझे ऐसा लगा कि मैं वाकई अपने बचपन में वापस आ गई हूँ। कुछ देर के लिए मुझे यही महसूस हुआ और मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे इस झूले में आया, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने बचपन में वापस आ गई। ये मुझे हमेशा याद रहेगा। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ, दिल करता है बस यहीं पे झूला झूलती रहूँ, आँखें बंद की। बहरहाल आगे भी जाना था, बच्चों को झूले वगैरह दिलाने थे। ये देखें हादिया और उसका भाई जो है, तो अब हादिया को इस झूले पे बिठाया है। इसके बाद वो जो बड़ा वाला झूला है जो उस पर हम लोग बैठे और मेरा उस पर इरादा ये था कि मैं ऊपर जब झूला जाता है ना तो मैं पूरे पार्क का व्यू लूँगी वैसे वीडियो बनाने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए। लेकिन इतने ज़्यादा रश था कि अपनी बारी का इंतज़ार करते करते तकरीबन अंधेरा हो गया और जिस वक्त हमारी बारी आई तो अंधेरा हो चुका। यहाँ हम बैठ के लिए खड़े थे उस झूले में बैठने के लिए, यहाँ पे मेरे भाईजान और जैन बैठे जी। तो हम बैठ गए इस झूले में और इस वक्त हम बिल्कुल टॉप पे हैं ऊपर, यहाँ से सारे झूले और पार्क का व्यू में नज़र आ रहा है। तो जब तक वो तमाम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता बिठा रहे थे, हमारा झूला आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा था, तो मैं तो बड़े आराम से वीडियो बनाती रही। लेकिन जैसे ही झूला जो है तो फुल स्पीड के साथ चल रहा है, मेरी तो बहुत बुरी हालत हुई, मुझे तो इतने चक्कर आए, मैंने बस ऊपर देखा ही नहीं। और मेरा बेटा जो है तो मुझे तंग कर रहा था, कहता है अम्मी आप व्लॉग बनाने आई हैं, व्लॉग बनाएं ना, आप सर नीचे क्यों झुका लिया। मैंने कहा बस अब मैं ऊपर नहीं देख सकती। बहरहाल बहुत मज़ा आया उस दिन, बहुत एंजॉय किया बच्चों ने भी बड़ों ने भी। तो बच्चे जब तमाम झूले वगैरह लेने के बाद खूब थक गए, यहाँ पे तकरीबन रात के 10 बज चुके थे, तो सबको फिर से भूख ने सताया। तो यहाँ आके कैंटीन के पास सब किसी ने लेस पापड़, किसी ने जो है तो कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और ये चीज़ें ली यहाँ से और सब खाने पीने में लग गए। और इसके बाद फिर हम लोगों ने ली वापसी की राह। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मेरी आज की वीडियो सबको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते जाइएगा, साथ में एक अच्छा सा कमेंट दें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब भी करते जाएं। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आईडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।